हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और आज की इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। देन मेटल इंडेक्स और जो निफ्टी मिड कैप 100 बीच में हमने उसका थोड़ा ब्रीफ एनालिसिस किया था, उस पर मैं थोड़ा ब्रीफ करूँगा। और फिर कुछ अच्छे स्टॉक्स जो शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिए एक अच्छा सेटअप है जिसमें वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निफ्टी के डेली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। और आप देखिए कि RSI जो है अभी भी 60 के ऊपर है एंड इट इज़ ट्राइंग टू टेक सपोर्ट अराउंड 60। सो दिस इज़ अ गुड सिग्नल। और अब क्या है कि डेली में मार्केट एक रेंज में स्टक हो गया है। सो एज लॉन्ग एज निफ्टी इज स्टक इन ए रेंज, तो अब उस पर डिटेल एनालिसिस करने का कोई मतलब है नहीं। टुमारो वीकली क्लोजिंग भी है, तो हम उसका वीकली चार्ट देखते हैं निफ्टी का। और आप देखिए कि निफ्टी में भी एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया था यहाँ पर गैप अप के साथ 1-2 वीक पहले। और अब क्या है कि वो रेंज में स्टक हो गया है। इट इज़ नाउ ट्राइंग टू कंसोलिडेट। और वीकली RSI आप देखो यहाँ पर कि 60 के आसपास सपोर्ट लिया है। सो दिस इज़ अ गुड सिग्नल एक्चुअली। तो अब देखते हैं कल कैसे मूव करता है, बिकॉज डेली के हिसाब से हमने देखा कि एक रेंज में ही मार्केट अभी तक स्टक हो गया है। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी में आपको कई बार बोल रहा हूँ कि इट इज़ लुकिंग रियली गुड। अब उसका स्ट्रक्चर भी देखो कि डेली का स्ट्रक्चर काफ़ी इंप्रूव हो गया है। दिस इज़ अ वी शेप रिकवरी, आप ऐसा बोल सकते हो। और वी शेप रिकवरी जो होती है यू कैन नॉट इग्नोर। और यहाँ पर अब क्या है कि कंसोलिडेट हो रहा है मार्केट। ये एक डायरेक्शनल मूव देने के बाद इट इज़ नाउ कंसोलिडेटिंग अबाउट 200 SMA। सो डेली के हिसाब से स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग है। और 23,800 और 24,200 का जोन है, मैंने पहले भी बताया, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और डेली में आप देखो कि कोई ऐसा मेजर हर्डल अब है ही नहीं है, एक्सेप्ट जो हमने डिस्कस किया है 25,250 के आसपास का है वो। और उसका वीकली चार्ट हम देखते हैं बैंक निफ्टी का, तो वीकली स्ट्रक्चर भी देखिए कि इट इज़ नाउ इम्प्रूविंग। और RSI वीकली की 60 के बिलो है, बट स्टिल इट इज़ वेल अबव 50। सो वीकली स्ट्रक्चर भी क्या है कि थोड़ा बुलिश ही हम ऐसा कह सकते हैं। तो अब देखते हैं कल कैसे मूव करता है। अगर 24,600 के ऊपर सस्टेन रहता है तो डेफिनेटली बुल्स विल ट्राई फॉर 25,000, ऐसा मेरा मानना है। अब हम ये जो निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स था उसमें मैंने आपको बताया था कि सबवे 1 है, उसको ब्रीच कर दिया है तो एक सेलिंग बन सकती है। बट अब क्या लग रहा है कि वेव काउंट्स थोड़े चेंज हो गए। हमने लेबल इस तरह से किया था, A, B एंड C, बट नाउ दिस इज़ B। इसको हम रिमूव कर देते हैं। सी वेव काउंट्स जो है वो मेरे कोर्स में भी बताया है कि इट इज़ ऑलवेज ए वर्क इन प्रोग्रेस। ऐसा नहीं कि आज आपने लेबल कर दिया तो वेव काउंट्स कभी चेंज हो गए ही नहीं। जैसे जैसे फॉलोअप डेवलपमेंट्स आते हैं आपको उस हिसाब से चेंजेस इनकॉर्पोरेट करने पड़ते हैं आपके लेबलिंग में। एंड नाउ दिस इज़ लुकिंग ABC ऐसा। एंड फोर्थ वेव यहाँ कंप्लीट हुआ है। एंड मिड कैप इंडेक्स अब क्या है कि काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है, प्रोवाइडेड इट क्रॉसेस दिस लेवल दैट इज़ अराउंड 17,266। तो ये एक माइनर हर्डल है और इसको क्रॉस किया तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इसमें बन सकता है। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम क्यों बन सकता है उसको मैं आपको एक लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ कि हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि ABC कंप्लीट हो गया है और ये फोर्थ वेव यहाँ पर टर्मिनेट हो गया है। सो दिस कुड बी वेव 1, दिस कुड बी वेव 2 रिट्रेसमेंट। और अब क्या है कि थर्ड वेव स्टार्ट होगा। तो थर्ड वेव स्टार्ट होगा तो थर्ड वेव इज़ ऑलवेज क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग इम्पल्स होता है। तो निफ्टी मिड कैप 100 में जो हैवी वेट स्टॉक्स है, और पर्टिकुलरली मैं आपको बताऊं तो बैंकिंग, फिर आप कमोडिटीज़ या तो मेटल्स के कुछ स्टॉक्स हो और कुछ सीमेंट स्टॉक्स हो या तो रियल एस्टेट के रिलेटेड स्टॉक्स हो, ऐसे स्टॉक आप जाके देखो और उसको स्टडी करो और उसमें थोड़ा प्रीफर करो ट्रेडिंग करने का। या तो शॉर्ट टर्म के लिए आप ऐसे स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट प्रीफर कर सकते हो। सो दिस इज़ हाउ वी हैव चेंज द वेव काउंट्स। तो एल्यूट वेव की जो थियरी है वो सब्जेक्टिव नहीं, इट्स अ डायनेमिक। यू हैव टू स्टे विद द मार्केट, राइट। अब हम देखते हैं निफ्टी मेटल इंडेक्स। उस पर भी मैं थोड़ा ब्रीफ करूंगा। कल मैंने आपको बताया था कि एक माइनर हर्डल है और उसके आसपास ही क्लोजिंग दिया है। एंड इवन आज भी उसने मेटल इंडेक्स ने ग्रीन में क्लोजिंग दिया है। सो दिस इज़ ए गुड सिग्नल एक्चुअली यहाँ पर। और अब क्या है कि मेटल स्पेस में आप देखिए कि JSW स्टील में एक काफ़ी अच्छा मूव आया है। एंड टाटा स्टील है वो थोड़ा लैगिंग है, और टाटा स्टील का आज आप क्लोजिंग भी देखोगे दैट इज़ ऑल्सो गुड।
आप देखिए कि एक हर्डल है यहाँ पर 415 के आसपास, तो ये 415 को क्रॉस करेगा तो एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। और टाटा स्टील में आप देखिए कि ये जो पैटर्न है दैट इज़ फॉलिंग वेज, और फॉलिंग वेज के बाद जो ब्रेकआउट आता है वो काफ़ी डिवास्टेटिंग ब्रेकआउट होता है। तो अगर ये यहाँ पर 444 को अगर टाटा स्टील ने क्रॉस किया, एग्जैक्टली ये लेवल क्या है वो देखना पड़ेगा, बट दैट इज़ लेट अस एज्यूम कि 445 के आसपास है, तो 500 के ऊपर भी ये जा सकता है, इवन 550 तक भी जा सकता है। अब हम उसको थोड़ा मूविंग एवरेज वाइज देखते हैं यहाँ पर टाटा स्टील को, तो चीज़ें क्या है कि थोड़ी और क्लियर होगी। और आप देखिए कि स्ट्रक्चर काफ़ी इम्प्रूव हुआ है डेली का। रिसेंटली देर इज़ ए पॉजिटिव क्रॉस ओवर अब 2050 EMA 100 SMA है, उसने 200 SMA को क्रॉस किया है, तो ये स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग हो गया है। RSI इज़ वेल अबव 60। तो जैसे हमने देखा कि ये एक माइनर हर्डल ऐसा लग रहा है यहाँ पर 415 के आसपास। अगर 415 को क्रॉस करेगा तो कल एक इंट्राडे में अच्छा मोमेंटम देने का ट्राई कर सकता है। इन दैट केस हम क्या है कि 425 430 तक के लेवल भी कल ही दिखा सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है। बिकॉज अब क्या है कि मेटल्स जो इंडेक्स है वही स्ट्रांग हो गया है, राइट। अब हम देखते हैं एक और स्टॉक, दैट इज़ अदानी ट्रांसमिशन। अदानी ट्रांसमिशन का हमने बीच में एनालिसिस किया था और उस हिसाब से उसमें मूव भी आया था 298 तक जाके। अब क्या है कि वो कंसोलिडेट हो रहा है, और आप देखिए कंसोलिडेशन कहाँ चल रहा है कि एक रेजिस्टेंस है इसके नीचे ही, एंड दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट पैटर्न्स। यहाँ से फिर ब्रेकआउट आएगा, वो ब्रेकआउट में क्या है कि आप साइज़ में भी काम कर सकते हो, और इवन इफ़ ऐसे जो ट्रेड्स होते हैं उसमें आपका स्टॉप लॉस भी होता है, तो आपको फिर क्या है कि रिग्रेट नहीं होता है। तो मेरी ट्रेनिंग्स होती है या तो वेबिनार सेमिनार्स होते हैं, उसमें मैं बताता हूँ कि लर्न टू टेक लॉसेस ऑन ए गुड सेटअप। कहीं पे भी कुछ भी चीज़ पकड़ ली फिर पता नहीं है क्या करना है, ऐसे लॉसेस लेने का कोई मतलब नहीं है। लर्न टू टेक लॉसेस ऑन ए गुड सेटअप। एक अच्छा सेटअप था फिर भी उसमें रिजल्ट नहीं आया तो उसमें कोई रिग्रेट नहीं होता है। और यहाँ से जो ब्रेकआउट आएगा, मेरा प्लान है कि आई विल ट्रेड विथ साइज़ इसमें, क्योंकि आप देखो कि ये वॉल्यूम्स है, यहाँ पर वॉल्यूम्स आर श्रिंकिंग, एंड जो RSI का कर्व है दैट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग। सो यहाँ पर उसने जो लेवल है दैट इज़ अराउंड 303, उसके बाद क्या है कि कोई ऐसा मेजर हर्डल है ही नहीं उसमें। हम देखें तो ये लेवल क्रॉस किया तो मे भी शायद इंट्राडे में ही क्या है कि अपने को 315 320 ऐसे लेवल्स इंट्राडे में ही देखने को मिल सकते हो, और धीरे धीरे वो 350 के आसपास जाने का ट्राई कर सकता है। बट दिस कंसोलिडेशन इज़ लुकिंग वेरी कंस्ट्रक्टिव, और यहाँ से जो ब्रेकआउट आएगा वो पावरफुल रहने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही लग रही है। एक और स्टॉक देखते हैं हम, दैट इज़ OFSS हमने बीच में प्रीमियम एनालिसिस में भी कवर किया था, और हमारा टारगेट भी अभी ऊपर है। बट आप देखिए कि उसमें जो वॉल्यूम्स जो हो रहा है पिछले कुछ सेशन से, दिस इज़ मतलब हायर देन एवरेज वॉल्यूम्स। RSI 70 के ऊपर है, और आज का क्लोजिंग भी आप देखो 52 वीक हाई बनाया है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई है उसने डेली के चार्ट में, एंड दिस स्टॉक इज़ लुकिंग रियली गुड। हम उसका वीकली स्ट्रक्चर भी देखें तो इसके मैं थोड़ा मूविंग एवरेज हाइड करता हूँ तो आपको पता चलेगा कि वीकली जो चार्ट है उसमें भी देखिए कि काफ़ी वीक के बाद ये एक फ्लैग ब्रेकआउट दिया है। आप फ्लैग बोलो, पेनेंट बोलो, जो बोलो, और लुक एट दिस वॉल्यूम्स। और RSI जो है वीकली की दैट इज़ वेल अबव 60। सो यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है, और इनफैक्ट आप देखो कि ये मूव जो है दिस लुक्स लाइक ए करेक्टिव मूव, तो ये इम्पल्स मूव होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो दिस स्टॉक इज़ लुकिंग रियली गुड फॉर ए मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। आप इसमें पोजीशन बना के होल्ड करो, 4000 तक भी जा सकता है। आई एम एक्सपेक्टिंग 3500 इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बट हायर टारगेट्स आई एम एक्सपेक्टिंग मीडियम टर्म में 4000 या 4500 तक भी जा सकता है। फिर एक स्टॉक हम देखते हैं दैट इज़ JK लक्ष्मी सीमेंट, एंड दिस स्टॉक इज़ लुकिंग रियली गुड, और आई हैव डन सम एल्यूट वेव एनालिसिस ऑल्सो। मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ कि मैं डिटेल में तो एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बट दिस लुक्स लाइक ए फिफ्थ वेव है, और फिफ्थ वेव में भी क्या है कि ये फिफ्थ वेव का ट्रंकेशन है, और ये जो है पूरा सेटअप मैंने कोर्स में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की हो ये सब चीज़ें। और यहाँ से जब मूव आता है बहुत ही स्ट्रांग होता है, एंड मिनिमम एक्सपेक्टेशन इज़ अराउंड दिस लेवल, दैट इज़ 365 के आसपास। और शॉर्ट टर्म के लिए भी ये स्टॉक बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है। रीज़न बीइंग कि आप देखिए
कि ये एक इम्पल्स मूवी लग रहा है, दिस इज़ 1 2 3 और ये 4th वेव का करेक्शन हो और यहाँ से उसने अच्छा ब्रेकआउट दिया, ये जो रेजिस्टेंस है वहाँ पर, एंड इट इज़ ऑल्सो अट्रैक्टिंग गुड वॉल्यूम्स। आज आप उसका वॉल्यूम देखो जेके लक्ष्मी सीमेंट में, और मूविंग एवरेज वाइज भी हम उसका स्ट्रक्चर एनालाइज करें तो देखिए कि मूविंग एवरेजेस आप देखो यहाँ पर कि बहुत क्लोज है एक दूसरे के पास में, ये दैट मीन्स कि एक रेंज से अब बाहर आएगा स्टॉक। मूविंग एवरेज क्या है कि एक दूसरे से डाइवेट होगी, दैट मीन्स कि एक ट्रेंड डेवलप होगा, तो एक ट्रेंड बनने की पूरी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर लग रही है। आरएसआई का कर्व भी देखो, दिस इज़ वेरी स्ट्रेट, और 290 का जो रेजिस्टेंस था उसको क्रॉस किया है, तो एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में 310 315 यहाँ तक तो जा ही सकता है। और जैसे मैंने बताया कि मीडियम टर्म का आप थोड़ा व्यू रखोगे तो 365 तक भी ये जा सकता है। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो से आपको ट्रेडिंग में ज़रूर हेल्प मिलेगी। थैंक यू।